हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में 26 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आपका डी, यानी बिहार राज्य ने कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है। तो आंसर होगा आपका डी, बिहार। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, हिट कोविड एप्लीकेशन राज्य में होम आइसोलेशन लोगों की जानकारी प्रदेश के अन्य लोगों और चिकित्सा विभाग को मुहैया कराएगा। हिट का पूरा नाम है होम आइसोलेशन ट्रैक। दोस्तों, यहाँ पर बिहार आए तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, बिहार राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी। कब हुआ था? 26 जनवरी सन 1950 को। और वर्तमान में बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। और बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। कितनी? 40। और राज्यसभा की? तो राज्यसभा की 16 हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ए, यानी PR श्रीजेश को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो आंसर आपका ए सही होगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के CEO कौन है? तो थियरी वेल हैं, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी थियरी वेल हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी। कब हुई थी? 7 जनवरी सन 1924 को। कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। और इसका मुख्यालय लौसने स्विट्जरलैंड में है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, किस संगठन ने एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डिपकोवैन को विकसित किया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी DRDO ने एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डिपकोवैन को विकसित किया है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, DRDO। दोस्तों, DRDO का फुल फॉर्म होता है भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। और DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज लैब ने इसे दिल्ली के वेंगार्ड डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से बनाया है। दोस्तों, DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ? न्यू दिल्ली में। और दोस्तों, अभी हाल ही में DRDO ने 2DG ओरल दवा आपातकालीन यूज के लिए विकसित की थी। और 2DG क्या है? तो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अपने प्रतिष्ठित ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का फैसला किया है? तो आंसर होगा डी, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रतिष्ठित ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का फैसला लिया है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 15 जून से अपने प्रतिष्ठित ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का फैसला किया है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र को वर्ष 1995 में लॉन्च किया था। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन में मिलेगा और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, 1975 में। और वर्तमान में इसके CEO हैं सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला। चलिए अगला करते हैं। प्रश्न है, SBI ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पासवर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइपरवर्ज के साथ SBI ने AI पासवर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए समझौता किया है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, हाइपरवर्ज। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, SBI ने अपने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से RBI के अनुमति के बाद वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया अपनाकर खाता खोलने के लिए इस तकनीक को अपनाया है। इस तकनीक को मुख्यतः फॉलो आल्टो कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? फॉलो आल्टो कंपनी के द्वारा। दोस्तों, SBI की स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा SBI के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए अगला करते हैं। प्रश्न है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सम्मी सिल्वा को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, सम्मी सिल्वा। दोस्तों, सम्मी सिल्वा
पहली बार वर्ष 2019 में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, जो इससे पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? शम्मी सिल्वा। दोस्तों वर्तमान में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अर्थात डायरेक्टर कौन है? टॉम मूडी। तो ये नोट कीजिएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 30 जून को। कब हुई थी? 30 जून सन 1975 को। चलिए अगला करते हैं। प्रश्न है, किस संगठन ने चुंबकीय क्षेत्रों की विश्वसनीय वास्तविक समय तथा कम लागत वाली मापन के लिए एक मैग्नेटोमीटर विकसित किया है? क्या विकसित किया? मैग्नेटोमीटर। तो आंसर होगा डी, यानी रमन शोध संस्थान अर्थात RRI, जो कि बेंगलुरु में है। तो इसने विकसित किया। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों रमन शोध संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने चुंबकीय क्षेत्रों के वास्तविक समय माप के लिए एक विश्वसनीय कम लागत वाला मैग्नेटोमीटर विकसित किया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, हीरो ग्रुप ने किस नाम से अपना एडटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, यानी हीरो वायर्ड के नाम से हीरो ग्रुप ने अपना एडटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, हीरो वायर्ड। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों हीरो ग्रुप द्वारा लॉन्च किया गया यह मंच शिक्षार्थियों को औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार करने हेतु व्यावसायिक विकास की पेशकश करेगा। दोस्तों हीरो कंपनी की स्थापना हुई थी 30 जनवरी सन 1984 को। कब हुई थी? 30 जनवरी सन 1984 को। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ? न्यू दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में निम्न में से किसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर आपका सी होगा, यानी सुंग किम को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में विशेष दूत नियुक्त किया है। तो ऑप्शन आपका सी होगा, सुंग किम। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति बाइडेन ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि राजनयिक सुंग किम अब उत्तर कोरिया में अमेरिका के विशेष दूत होंगे। दोस्तों यहाँ उत्तर कोरिया है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग। और यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन। कौन है? किम जोंग उन। और अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने कोविड-19 का कारण बताते हुए टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गया है। टोक्यो ओलंपिक से कौन बाहर हुआ है? उत्तर कोरिया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रमंडल दिवस को पूरे भारत में कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा सी, यानी 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। तो आंसर आपका सी सही होगा, 24 मई। दोस्तों इंग्लैंड की महारानी ने 1901 में सबसे पहले राष्ट्रमंडल दिवस मनाने का जिक्र किया था। किसने किया था? इंग्लैंड की महारानी ने। और 1902 में रानी के निधन के बाद से प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाने लगा। दोस्तों यह दिवस वर्तमान में भारत सहित विश्व के कई देशों में मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 में राष्ट्रमंडल दिवस की 71वीं वर्षगांठ थी। कौन सी? 71वीं। दोस्तों पहले इसे एम्पायर दिवस के रूप में मनाया जाता था। किसे? राष्ट्रमंडल दिवस को। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड लक।